बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एलोवेरा से रिलेटेड एक बहुत ही मुफीद रेमेडी जो कि एक हेयर मास्क है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि एलोवेरा को जब घर में काटेंगे आप तो उसके बाद ये जो इसमें से निकलता हुआ येलो कलर का पानी है इसको इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे ताकि इसमें से ये तमाम येलो पानी निकल जाए और उसके बाद हम इसे वॉश करेंगे, जो कि इसका स्टेप 2 है। देखिए इसमें से बिल्कुल भी अब येलो पानी नहीं निकल रहा, ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे, यानी हमें छिलके के साथ से जेल को अलग करना है और वो आप इसी तरीके से अगर निकालेंगे तो बहुत आराम से निकल आएगी। दोनों किनारे पहले काट लें और उसके बाद आप चम्मच की मदद से इसका जो जेल है उसको आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से तमाम जो जेल है उसको हम अलग कर लेंगे और बाकी जो मेरे पास ये प्लांट था उसको मैंने अपने हाथों और पाँव पे रब कर लिया था ताकि इसके साथ जो जेल लगी हुई है वो भी वेस्ट ना जाए। आप इसको कुछ देर के लिए लगा के छोड़ें अपने हाथ और पाँव पे, देखिएगा आपको इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपके हाथ बहुत ही फ्रेश और स्मूथ हो जाएंगे। चलें अब इसका जो जेल है उसको हम लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं। मैंने इसको डाल लिया ब्लेंडर में और इसको अच्छा से ब्लेंड करेंगे। आप इसको ब्लेंडर जग में भी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको उस वक्त तक ब्लेंड करना है जब तक कि ये बिल्कुल स्मूथ और फ्लफ़ी ना हो जाए और इसके अंदर कोई भी मोटा सा पीस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको यही जेल जो है मुख्तलिफ रेमेडीज़ के लिए यूज़ करनी है। ठीक है, तो चलें अब जो हमारे पास जेल है वो रेडी हो चुकी है। अब बनाते हैं हेयर मास्क। उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप के बराबर एलोवेरा जेल ली हुई है और इसके अंदर मैं अब शामिल करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास देसी अंडा है तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं है तो आप दूसरा नॉर्मल शेवर अंडा जो है वो लेके यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने भर के दही डाले हुए हैं। इसके साथ अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के हम कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल। आपके पास अगर नारियल का तेल नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल सकते हैं या 1 चम्मच इसमें आप कैस्टर ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इस मास्क में डलने वाली तमाम चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अंडा आपके बालों को बहुत ज़्यादा जान और वॉल्यूम देता है और इसके अलावा आपकी जो खुश्की है उसको दूर करता है। दही सेल्फ एंटीबैक्टीरियल भी है, उससे भी आपकी सर में जो डैंड्रफ होती है वो ख़त्म होती है और सर की बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि ये ख़त्म करता है। तो इसमें डलने वाली यकीनी सी बात है, तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपने बालों पे। तो यहाँ मैं अप्लाई करने लगी हूँ इसको अपने बेटे के सर पे। ये मास्क ना सिर्फ लेडीज़ बल्कि जेंट्स भी लगा सकते हैं, किसी भी एज के लोग इसे लगा सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसमें डलने वाली तमाम चीज़ें नेचुरल हैं। तो आपको सॉफ्ट और स्मूथ हाथों के साथ इसका अच्छा सा मसाज करना है स्कैल्प पे, ताकि आपके जो बाल हैं वो भी ना टूटें और जो आपका मास्क है वो अच्छे तरीके से तमाम सर पे लग सके। तो इसको लगाने के बाद आप उस तकरीबन 1 घंटा अपने सर पे लगा रहने देना है और उसके बाद इसको आपको नॉर्मल शैम्पू के साथ वॉश कर लेना है, नॉर्मल पानी के साथ। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये रेमेडी पसंद आई होगी और इसको यूज़ करने के बाद इसके रिज़ल्ट्स आपने ज़रूर शेयर करने। उम्मीद है आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।